देखिए बच्चे कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा पार्ट है। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ फॉलोइंग। आपको पता लग रहा है कितने इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉन्स के। तो 3 फैराडे इक्वल टू 3 इंटू 96500 कूलम्स। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे, इजी है। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 2 फैराडे, 2 इंटू 96500 कूलम्स। यहां पे चार्ज क्या है, +7। अरे बोलो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 5। तो आंसर क्या आएगा, 5 फैराडे, मतलब 5 इंटू 96500 कूलम्स। देखो बच्चे कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखो, जरा लिखना नहीं है, ध्यान दो बेटा, बहुत इजी है ये भी। कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव होगा, मोल्टन फॉर्म है ना, आयनिक फॉर्म में होगे। क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कैल्शियम में बदल रहे हैं। कैल्शियम का मोलर मास होता है 40 ग्राम। इज दिस ओके? तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू कितने, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, तो 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होगी। समझ आ रही है? 1 ग्राम में कितनी होगी, 2/40। अरे बोल दो कितने रिक्वायर, कितने में पूछी है, 20 ग्राम में। टू बाई 40 इंटू 20, 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। इज दिस ओके? समझ आ गया बेटा कैसे करेंगे? ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट से भी याद रखना मेरी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, बी पार्ट में एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव होगा इधर, +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू एल्यूमिनियम। अरे बोल दो, ठीक है। तो उस हिसाब से एल्यूमिनियम का वेट होता है 27 ग्राम। तो 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी कितनी, बोलो बच्चे कितनी, 3 फैराडे। जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं उतने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होती है। 1 ग्राम में 3/27 फैराडे कितने ग्राम में पूछी है, 40 ग्राम में। तो 3/27 इंटू 40 फैराडे क्या आ गया, 4.4 फैराडे अप्रोक्सीमेटली। क्या ये हो जाएगा? मेरे बच्चे कैसे करेंगे, निकल नाइट्रेट आयंस में बदलोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा। अब ये निकल 2 पॉजिटिव निकल में बदल रहे, अरे बोल दो, ठीक है। नाउ Q इक्वल टू I इंटू टी सब जानते, I कितना दिए, 5 एम्पियर। अरे बोल दो T कितना है, 20 मिनट सेकंड में बदल दो। अरे बोल दो, यही होगा। ये आ गया 9000
कूलम। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बोलो? 1 मोल ऑफ निकल 58.5 ग्राम, मतलब 58.5 ग्राम है ना? इंटू 5 भी है। देखो बच्चे करेक्शन कर लो, ये 20 मिनट नहीं है, ये 30 मिनट है। यहां पे भी 30 हो जाएगा, तो 9000 कूलम्स आ। क्लियर हो गया? तो 1 मोल ऑफ निकल कितने ग्राम होता है? 58.5 ग्राम, है ना? हमें क्या रिक्वायर्ड है? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 इंटू फैराडे ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इतना होगा। ठीक है ना? मतलब अगर हम कूलम्स करें तो 58.5 ग्राम आएगा। 1 कूलम के लिए कितना आएगा? इतना आएगा। और कितने कूलम्स के लिए निकालना है? 9000 के लिए। क्लियर है? तो ये सॉल्व करके आपका 2.73 ग्राम आ जाएगा। क्या आएगा? 2.73 ग्राम। देखो एक मैं करके बता रहा हूं, देखिए जरा कैसे करेंगे। ये मैं पहले भी ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। .001 मोलर दिए हुए, और कॉपर 2 पॉजिटिव 0.00001 मोलर है। यही है, 3 जीरो उसमें 2 है। ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है आपको? अच्छा एक बात और, E0 फॉर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव मैग्नीशियम दिया होगा, याद रहेगा। ये वैल्यू है जो दी होगी -2.37। ठीक है, इधर नोट्स में नहीं दिया लेकिन आपको दिया होगा। ठीक है बेटा। और E0 फॉर कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर प्लस 0.34 वोल्ट दिया होगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। और ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते हैं बेटा। ठीक है, नर्नेस्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में जा रहे हैं, +2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। क्लियर हो गया? और कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में जा रहे हैं,
2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में जा रहे, ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ये आ जाएगा। इसके नॉर्मस्ट इक्वेशन बना दो, क्या होती है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन, 2 लॉग ऑफ, ये सॉलिड में है 1 हो गया, ये सॉलिड में है 1 हो गया, तो लॉग ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव ओवर कॉपर 2 पॉजिटिव। समझ आ गई। अब ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड पे कौन है, ये वाला पार्ट कैथोड होता है, ये वाला पार्ट हमेशा एनोड होता है। तो इसकी क्या दी हुई है, 3-4 वोल्ट माइनस और माइनस 2.37 वोल्ट। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। तो ये क्या आ जाएगा सॉल्व करके, 2 प्लस में आएगा 2.71 वोल्ट, ठीक है। अब इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है, कितनी दी है, 10⁻³ कर दो, इसको 10⁻⁴ कर दो। देखो बच्चे ऐसे कर दोगे आप पॉइंट्स में। अब कैंसिल हुआ, क्या है 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10, log 10 क्या हो जाएगा 1, तो ये टर्म खत्म, ये टर्म खत्म, क्या बच गया, ई सेल कैसे निकालोगे, 2.71 माइनस 0.059 ओवर 2, ये सॉल्व कर दोगे, अरे बोल दो, ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करके आपका 2.6805 वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ अलग कर ली, सेल रिप्रेजेंटेशन बना लो, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ इससे लिखते हैं, यही आएगा, और कोफिशिएंट नहीं लिखते बच्चे इसमें, ये आ जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्सचेंज होंगे, बोलो 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे। ये क्लियर हो रहे, अरे बोल दो, ठीक है। ये बना लोगे। ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट ऑफ अब नेगेटिव लिख दिया ना, तो ये पहले आ जाएगा, क्लियर है। कैडमियम की वैल्यू कितनी होगी, -0.40, ठीक है। और क्रोमियम 3 पॉजिटिव क्रोमियम की 0.74, ठीक है, प्लस 0.34 वोल्ट आ जाएगा। ये आपका ई नॉट सेल आ गया, क्या आ गया बच्चे, ई नॉट सेल, बहुत इजी हो गया। अब डेल्टा जी नॉट क्या होता है, -NF ई नॉट सेल, ठीक है। माइनस होगा, एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितनी होगी 6, एफ के 96500, ई नॉट सेल आ चुके हैं। ये सॉल्व हो जाएगा, ये आएगा -196860,
ठीक है, इसको पॉइंट्स में बदल दो तो आ जाएगा जूल पर मोल है ना। अगर किलो जूल पर मोल निकालना है ये आपका एक आंसर आ गया डेल्टा जी नॉट का, ये पूछा गया था डेल्टा जी नॉट का। आप देखना जरा बच्चे, इसकी नर्मस्ट इक्वेशन बनाना जरा, इसकी नर्मस्ट इक्वेशन बनाते हैं, क्या आएगी? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव का स्क्वायर ओवर कैडमियम 2 पॉजिटिव का क्यूब, यही आएगा। अब ई सेल इसमें 0 होगा, ये आप सब जानते क्यों होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन, बोलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहे तो इक्विलिब्रियम पे लेनी पड़ेगी। अब ई नॉट क्या आ जाएगा, ये उस साइड चला गया 0.059 अपॉन 6 लॉग ऑफ केसी, इसको क्या बोल देंगे? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट क्या होता है? केसी होता है, सब जानते हैं। अब देखो ई नॉट आपके पास आ चुका था पहले से ही, पुट कर दोगे 0.34 इंटू 6 ऊपर चला गया 0.059 इक्वल टू लॉग ऑफ केसी, इसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 34.576 34.576 लॉग केसी आ गया। अब केसी निकालने तो क्या करोगे, उधर लॉग एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 34.576 क्या करोगे, 0.57 को 6 के नीचे देखोगे, 0.57 को 6 के नीचे क्या आ जाएगा, 376 आ जाएगा। अरे समझ आ रहा है? अब क्या था ये 34 था, पॉइंट से पहले पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद लगाया इंटू 10 raised to the power 34, दिस इज योर आंसर। कर लेंगे। देखो बटन सेल है, वाइडली यूज्ड इन वॉचेस, ठीक है। रिएक्शन दी हुई है और डिटरमाइन क्या करना है, डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल। देखो बच्चे सबसे पहले ई नॉट सेल क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड। अब आप कैथोड पे क्या रखोगे और एनोड पे क्या रखोगे, कैसे पता लगेगा? ये आपको पता लगेगा इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन से। देखो सेल रिप्रेजेंटेशन में इस साइड क्या आएगा और इस साइड क्या आएगा, ठीक है। बोलो क्या आएगा, बताओ जरा, बोलो। इधर जिंक 2 पॉजिटिव जिंक आएगा और यहां पे Ag2O और Ag आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि नहीं उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। देखो इस साइड ऑक्सीडेशन आएगी, इस साइड रिडक्शन हो रही है। क्योंकि ये देखो ना, जिंक किसमें जा रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव में, ऑक्सीडेशन हो रही है और ऑक्सीडेशन हमेशा सेल रिप्रेजेंटेशन के लेफ्ट साइड आती है, समझ आ गई। और रिडक्शन हमेशा राइट साइड आती है, ये हमेशा याद रखना। तो ई नॉट सेल क्या आ गया, ई नॉट ऑफ सॉल्व हो जाएगा।
ये आ जाएगा आपका 1.104 प्लस। क्लियर हो गया? ई नॉट का पॉजिटिव आना बहुत जरूरी है, अगर ई नॉट नेगेटिव आ जाए समझो कि वो रिएक्शन हो ही नहीं सकती। समझ आ गई? अब क्या निकालोगे? यही होते हैं। एन क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। कितने हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अरे बोलो। 96500 1.104 सॉल्व हो जाएगा। ये सॉल्व करके -213073 कूलम्स। क्लियर है? अगर जूल में करना है तो इसको जूल भी ले सकते हैं। किलो जूल में करना है तो क्योंकि अप्रोक्सीमेटली कूलम्स और जूल्स आर इक्विवेलेंट। सीवी, ठीक है, सीवी और जूल इक्विवेलेंट होते हैं।